गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका। वेलकम टू एनसीईआरटी एटॉमिक फिजिक्स। आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान यानी कि क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का पोर्शन कराने जा रहे हैं, जिसका पहला अध्याय हम आपको कराने जा रहे हैं, जो कि उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। यानी कि मैंने आपको ये एनसीईआरटी का जो बुक है आपका, मैंने उसका फ्रंट पेज इसमें ऐड किया है ताकि सारे बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्लियरली आप उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकें। और हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो चाहे किसी भी बोर्ड के हैं और चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, बट हिंदी मीडियम के, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले एक मोटिव रखा है कि जितने भी बोर्ड के छात्र हैं, यानी कि यूपी बोर्ड के, मेनली यूपी बोर्ड हो गया आपका, राजस्थान बोर्ड हो गया आपका, बिहार बोर्ड हो गया, जितने भी एमपी बोर्ड हो गया, जहाँ पर भी हिंदी मीडियम का बोर्ड है, वहाँ के लिए ये फिजिक्स का जो इंटरमीडिएट के लिए जो अध्याय हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीरीज़ हमने कम्प्लीटली कराने का पूरा अपने आप से प्रॉमिस किया है कि हम आपको पूरी कंप्लीट सीरीज़ देंगे ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप इस पर बहुत अच्छा फोकस करेंगे तो मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको टोटली बोर्ड के हिसाब से, यानी कि एग्ज़ाम्स के हिसाब से सारे पॉइंट क्लियर कराऊं और आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इस वीडियो के थ्रू अपना कन्फ्यूज़न कंप्लीट कर लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में इन्होंने पूछा है हमसे, और हम इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको आवेश क्या होता है। तो हमने आपको यहाँ दिया है कि आवेश हमने आपको बताया है द्रव्य पदार्थ से संबंधित वह गुण है जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे या किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र होने का अनुभव करे। यानी कि आवेश द्रव्य पदार्थ से संबंधित वह गुण है जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे या किसी स्थान पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का अनुभव कराए। ठीक है, ये हमारा आवेश हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम आपसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है, इस तथ्य की खोज का श्रेय है जो कि यूनानी दार्शनिक हैं, इनका नाम है थेल्स। और उन्होंने इस तथ्य की खोज की कि यूनानी दार्शनिक जो थेल्स थे, उन्होंने बताया, उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, यानी कि 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप एनसीईआरटी की बुक में से देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। मैंने वहाँ से इसको बहुत अच्छे से समराइज़ किया है, हर एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया है अपनी तरफ से। तो सारे स्टूडेंट, ये आपका अध्याय नंबर 1 है, तो बेसिक से कम्प्लीटली हम यहाँ पर पूरी सीरीज उठाएंगे ताकि आपका कम टू द एक पॉइंट क्लियर रहे। तो पहला एग्जाम्पल्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट की बेस पे दिया कि अंबर की जो छड़ होती है, अगर हम उसे ऊनी वस्त्र के साथ क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ऊनी वस्त्र के साथ अगर रगड़ते हैं तो क्या होता है इसमें कि इसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि किसमें, अंबर की छड़ में क्या हो जाता है, ये आवेशित हो जाती है और इसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी या विद्युतमय भी कहते हैं। और अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि मतलब ये अंबर जो है, एक यूनानी भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अंबर की छड़ है, उसे हम यूनानी भाषा में क्या कहेंगे, यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। ठीक है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया है इन्होंने बिल्ली की खाल के साथ में इन्होंने एवोनाइट की छड़ को क्या है, रगड़ा है। बिल्ली की खाल के साथ इन्होंने एवोनाइट की छड़ को रगड़ा, तो इसमें भी एक हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। तो ये इनका दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया, किनका, थेल्स का। ठीक है ना। तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया था, ऊनी वस्तु को कांच की छड़ की ओर
छड़ के साथ रगड़ना, यानी ये ऊनी वस्त्र को उन्होंने कांच की छड़ के साथ रगड़ा, तो इसमें भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारे थेल्स के 3 एक्सपेरिमेंट हैं। इन्होंने क्या बताया है कि जब इस प्रकार की वस्तुएं अपनी ओर क्या करती हैं, एक इनमें अगर एक दूसरे ऊनी, इसमें हो गया अम्बर की छड़ को अगर ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ते हैं तो भी इसमें क्या होता है, एक आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। अगर बिल्ली की खाल को एवोनाइट की छड़ के साथ रगड़ते हैं तब भी इसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। और अगर ऊनी वस्तु को हम कांच की छड़ के साथ क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो भी इनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो रही है। अब देखिएगा इसमें इन्होंने क्या किया। अब यहाँ से हम कुछ नए तथ्य निकालेंगे, इनका निष्कर्ष निकालेंगे कि इसमें आखिर क्या हुआ। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अम्बर की छड़ ली, क्या ली, अम्बर की छड़ ली, और अम्बर की छड़ को इन्होंने क्या किया कि अम्बर की छड़ लेने के बाद अगर हम क्या है, सेम आवेश यानी कि समान आवेश के अगर हम दो कोई भी वस्तु रखेंगे तो उनमें क्या रहेगा, समान आवेश की वस्तुओं में आकर्षण का बल गुण उत्पन्न होता है, और विपरीत आवेश की जो वस्तुएं होती हैं उनमें प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। प्रतिकर्षण यानी कि समान आवेश की वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेश की वस्तुओं के में आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक अम्बर की छड़ ली, यानी कि समान आवेश की छड़ को क्या किया, इन्होंने आपस के यानी विपरीत रखा, तो क्या हुआ, इनमें प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न हुआ। फिर इन्होंने क्या किया कि एवोनाइट की छड़ और एबोनाइट की छड़ को क्या किया, एवोनाइट की छड़ को इन्होंने क्या किया है कि बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा, और बिल्ली की खाल के साथ रगड़ने के बाद इन्होंने क्या कर दिया कि एक एवोनाइट की छड़ों को क्या कर दिया, पास पास रख दिया। तो इनमें क्या सा बल उत्पन्न होता है, तो भी इनमें प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, क्योंकि ये समान आवेश की वस्तुएं हैं। जब समान आवेश की वस्तुओं को हम एक साथ रखते हैं तो उनके बीच में कैसा होता है, कैसा गुण उत्पन्न होता है, प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अब जब इन्होंने क्या किया कि एक अम्बर की छड़ ली, जो कि इन्होंने किसके साथ रगड़ा है, अम्बर की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा है, तो इसमें विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ होगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एवोनाइट की छड़ जो ली थी वो हमने किसके साथ रगड़ी है, बिल्ली की खाल के साथ रगड़ी है। तो एक अम्बर की छड़ और एक एवोनाइट की छड़, किसकी छड़, एक अम्बर की छड़, यानी कि एक अम्बर की छड़ एक एवोनाइट की छड़ को हमने क्या किया, पास पास रखा, तो इसमें आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। यानी कि इन दोनों छड़ों के बीच में कैसा बल, यानी कि दोनों वस्तुएं हैं, दोनों छड़ें हैं, वो क्या हैं, विपरीत आवेश की हैं। और जब विपरीत आवेश दोनों वस्तुओं के बीच पाया जाएगा, दोनों छड़ों में विपरीत आवेश होगा, तो वो क्या होगा, एक दूसरे की ओर क्या होंगी, वो आकर्षित होंगी। क्या होंगी, आकर्षित होंगी। अब यहाँ से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, यहाँ से हमने एक निष्कर्ष निकाला। ये निष्कर्ष निकल के आता है कि बल दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है और दूसरी ओर क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, यानी कि यहाँ से हमने दो चीज़ों का निष्कर्ष निकाला इन दोनों एग्जाम्पल से कि यहाँ पर बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आकर्षण बल और नंबर 2 प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना। तो इसमें हमने आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दो प्रकार के बल उत्पन्न हुए। कहाँ से, अम्बर की छड़ को एवोनाइट की छड़ के साथ रगड़ने पर, और अम्बर की छड़ को अम्बर की छड़ के साथ रगड़ने पर, एवोनाइट की छड़ को एवोनाइट की छड़ के साथ रगड़ने पर। यहाँ पर हमने दो बल निकाल लिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं इन बल को हम आवेश नाम भी दे सकते हैं, जो कि दो प्रकार के हैं। क्या है, दो प्रकार। अब मेन पॉइंट यहाँ पर निकल के आ गया आवेश, क्योंकि हम यहाँ वैद्युत आवेश या क्षेत्र के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये हमारी भूमिका इंट्रोडक्शन था, क्योंकि इसमें ये ब्रीफिंग दिया गया है कि एग्जाम्पल्स के तौर पर हम अपने चैप्टर की ओर जब बढ़ रहे हैं, या हम जो मेन पॉइंट निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम आवेश। ठीक है ना। तो आवेश का प्रकार, यानी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें एक आकर्षण बल किसके कारण लग रहा है, आकर्षण बल दोनों जो मतलब दो समान आवेश की वस्तु, यानी कि दो विपरीत आवेश की वस्तुएं होंगी, वहां पर कैसा बल कार्य करेगा,
आकर्षण बल कार्य करेगा और जो समान आवेश होंगे वहां पर प्रतिकर्षण का कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि एक दूसरे से क्या होंगी, वो अलग अलग हटेंगी। जब कोई भी वस्तु समान आवेश के पास पास लाई जाएंगी तो एक दूसरे से क्या होती है, वो अलग हटती है, क्योंकि वहां पर प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब हम विपरीत आवेश की वस्तुओं को पास पास लाते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रतिकर्षण बल, सॉरी, आकर्षण बल लगता है, जब हम विपरीत आवेश की वस्तुओं को एक साथ रखते हैं तो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने दो बल निकाल लिए, कैसे कैसे, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। अब आवे, या फिर हम इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमने दो आवेश निकाल लिए, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा होता है आपका ऋण आवेश, धनावेश एंड ऋण आवेश। ठीक है, तो यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ। तो आवेश, अब हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया है, तो आवेश के हम गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी कि आवेश की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपके कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इसमें दिया गया है आवेश के गुणधर्मों में कि आवेश द्रव्यमान से संबंध होता है, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है, अर्थात कोई भी आवेशित वस्तु द्रव्यमानहीन नहीं हो सकती। कोई भी आवेशित वस्तु कैसी नहीं हो सकती, द्रव्यमानहीन नहीं हो सकती। कैसी नहीं हो सकती, द्रव्यमानहीन नहीं हो सकती। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। यानी कि हम आवेश के क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर गुणधर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, आवेश के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एंड ऋणात्मक आवेश। ठीक है, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है, अर्थात कोई भी आवेशित वस्तु द्रव्यमानहीन नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि आवेशित ऋणावेश वस्तु का द्रव्यमान उसकी सामान्य अवस्था से अधिक तथा धनावेश वस्तु का द्रव्यमान उसकी सामान्य अवस्था से कम होता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है, हम दोबारा इस पॉइंट को बोलेंगे कि ऋणावेशित वस्तुओं का द्रव्यमान उसकी सामान्य अवस्था से क्या रहता है, अधिक। जैसे Na क्या है, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक है, तो सामान्य अवस्था क्या रहेगी उसकी, उदासीन रहेगी। ठीक है ना, ना तो नेगेटिव रहेगी ना वो पॉजिटिव रहेगी, तो वो क्या है, सामान्य वस्तु जो रहेंगी वो। तो क्या हो गया, वो Na, यानी कि Na से जो माइनस का जो Na होगा हमारा, वो क्या रहेगा, उसका द्रव्यमान अधिक रहेगा। और धनावेश वस्तुओं का द्रव्यमान उसकी सामान्य अवस्था से कैसा रहेगा, कम रहेगा, जो कि हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है और आवेशित के बारे में हमने आपको क्लियर किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यहाँ पर, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका, आवेश एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, आवेश एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, और प्रतीक क्या होता है इसका, सी होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया सबको। आवेश के नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आवेश के स्थानांतरण में एक वस्तु जितना आवेश ग्रहण करती है तो दूसरी वस्तु उतना ही आवेश त्याग देती है। क्या करती है, उतना ही आवेश त्याग देती है। आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश कैसी राशि है, एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्वांटीकृत राशि है। कैसी राशि है, आवेश क्वांटीकृत राशि है। ठीक है ना, तो आवेश की गुणधर्म के बारे में हमने पढ़ लिया है और हमने आपको, अब हम आपको क्लियर करेंगे कि हमने क्या क्या क्लियर कर लिया है। तो हम ये भी पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, ये हमने पूरा एग्जाम्पल आवेश हमने पढ़ लिया है। हमने विद्युत आवेश बता दिया आपको, और हमने यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग की थी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि विद्युत आवेश क्या होता है। इस तथ्य की खोज किसने की, यूनानी थेल्स ने की। फिर हमने इसके तीनों एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए हैं। फिर हमने आवेश बताया है आपको कि आवेश क्या होता है।
उसके बाद में हमने आवेश बताया है। उसके बाद में हमने इन तीनों के बीच में एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अम्बर यानी कि समान आवेश की वस्तुओं को एक साथ रखा तो उनके बीच में कैसा बल उत्पन्न हुआ है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब फिर हमने एवोनाइट की और एवोनाइट दोनों की छड़ पास पास रखा इनको, तो इनमें क्या हुआ, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगे क्योंकि इनमें समान आवेश है, ठीक है ना। तो समान आवेश है तो इसमें क्या लगे, जब समान आवेश की वस्तु है वहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगता है, ये सभी जानते हैं। फिर हमने अम्बर की छड़ ली एक, और फिर हमने ली एक किसकी, एवोनाइट की छड़, जो कि एक क्या है, ये विपरीत आवेश की हैं। कैसी हैं, विपरीत आवेश की हैं। तो यहाँ पर कौन सा बल उत्पन्न हुआ, आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। कैसा हुआ, ये वस्तुएं आपस में एक दूसरे के प्रति क्या हुई, आकर्षित हुई, तो यहाँ पर कौन सा बल लगा, आकर्षण बल लगा। यहाँ से हमने ये निष्कर्ष भी निकाला था कि बल दो प्रकार के होते हैं, वो हम ब्रीफिंग कर रहे हैं यहाँ पर, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है ना। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक कौन कौन सा, एक ऋण आवेश एंड एक धन आवेश, जो कि किसने बताया है, वैज्ञानिक थे एक, उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम पूरा ब्रीफिंग कर चुके हैं। फिर मैंने आपको आवेश के गुणधर्म बताए हैं, आवेश के गुणधर्म बताए हैं। अब हम आगे आपको इसके बारे में बताएंगे जो नेक्स्ट हमारा वीडियो, आज हम पहला वीडियो इसका बना रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा सा कम समय दिया है आपको। नेक्स्ट वीडियो हम पूरे पॉइंट क्लियर करेंगे, अच्छे से करेंगे। और इस वीडियो को कोई स्टूडेंट्स देखना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी क्लास के लिए, आपकी एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी सिलेबस के लिए, आपकी हर एक डाउट को क्लियर करेगा। मैंने इसमें एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया है, जो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काम आ सकता है, तो आप इसे ज़रूर देखें। सारे स्टूडेंट्स इसे आराम से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं तो अपना बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।